हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 में आकृति में यदि LM समांतर CB कह रहा है, ये LM समांतर CB और LN समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे पूरा ये AB ये बराबर होगा AN बटे AD। तो ये सिद्ध करने के लिए क्या करें? हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या है, ML समांतर है CB के, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो समान होगा। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि AM बटे पूरा AB ये क्या होगा, AN बटे AC। ये समीकरण नंबर 1 है। अब जब ये मिल जाता है तो इस त्रिभुज में देखें ADC में, त्रिभुज ADC में देखें क्या होता है। इसमें कह रहा है कि जो LN है, LN ये समांतर है किसके, CD के समांतर है। जब CD के समांतर है तो यहाँ भी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं AN बटे AD ये बराबर होगा AL बटे AC। समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि AL बटे AC और यहाँ भी AL बटे AC क्या है, यहाँ AM बटे AB के बराबर है और यहाँ AN बटे AD के बराबर है। तो लिख सकते हैं हम समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, ये हो गया AM बटे AB AN बटे AD के बराबर होगा और यही हमको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार आसानी से ये सिद्ध हो जाता है। आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE, तो सिद्ध करना है BF यानी कि BF बटे FE ये होगा BE बटे EC। और ये देख रहे हैं कि जो DF है वो AE के समांतर है और जो DE है वो AC के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या है, जो DE है, DE समांतर है AC के, यह DE है वो AC के समांतर है। तो अब हम क्या करें, संगत भुजाओं का अनुपात समान लिखना है। ये समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो BE बटे, देखें BE बटे EC ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा, देखा जाए तो हम लिख सकते हैं BD बटे अब EC लिखे हैं E to C, तो BD बटे, तो यहाँ देखें तो BD बटे हम क्या लिख सकते हैं D to A, तो ये हो गया DA। अब जब ये मिल गया तो ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि त्रिभुज ABE में देखा जाए क्या है, त्रिभुज ABE में देखें
ए बी ई में यहाँ ये क्या है, जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है, डी एफ समांतर ए ई। तो यहाँ भी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। जब संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो हम लिख सकते हैं बी एफ बटे एफ ई, ये किसके बराबर होगा, बी डी बटे डी ए के। ये दूसरा समीकरण है। अब ये देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या बीई ईसी के बीई बटे ईसी बराबर बी डी बटे डी ए के बराबर है, और यहाँ देख रहे हैं बी डी बटे डी ए किसके बराबर है, बी एफ बटे एफ ई के। तो हम लिख सकते हैं बीई बटे ई सी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के। ये मिल जाता है। इस प्रकार हम हल कर लेते हैं।